मदन एक गरीब मछुआरा था। उसके घर की जीविका नदी के गोते में रहने वाली मछलियों पर निर्भर थी। वो जबलपुर गांव में अपनी पत्नी लाली और 5 साल की बेटी पिंकी के साथ गरीबी में जीवन काट रहा था। वो नदी ही उसका नित्य कर्म थी। उसका सादापन उसके पहनावे से साफ झलकती थी। फीकी सी धोती और मटमैले कुर्ते के साथ कांधे पर एक गमछा। लाली, मैं जा रहा हूँ। अरे जरा सुनो, लाल चाय बनाई है, थोड़ी पीते जाओ। सुबह के पहले आहार से मुंह मोड़कर नहीं जाते। अरे इस चाय के चक्कर में सूरज की लाली अगर धड़क धड़क कर पड़ी तो नदी की सारी मछलियां गोते में जाकर बैठ जाएंगी, और अगर मछलियां पकड़ में नहीं आएगी तो बाजार में क्या बेचूंगा और कैसे जलेगा चूल्हा। अजी कितनी बार कहा है, कुरकुराना छोड़ दो। जो भाग्य का होता है वो हाथ आ ही जाता है। चाय पीकर जाओ। मदन गटागढ़ से चाय पीकर जाला लेकर नदी पर आता है, जहाँ उसके दोस्त खेतान और मुरली कहते हैं, अरे कहाँ रह गया था घन चक्कर कहीं का? तेरी बाट जोते जोते हमारी आंखें थक गई थी। देख देख सारी मछलियां पानी के अंदर समा गई हैं। अरे बिगड़ क्यों रहा, चल जाल डालकर देखते हैं, थोड़ी मछली तो हाथ आएगी। मदन बड़े आस के साथ नदी में जाल डालता है। सुबह से शाम हो जाती है मगर जाले में एक मछली नहीं फंसती, जिस कारण उसके दोनों दोस्त कुरकुराने लगते हैं। क्या था मैंने, इस मुखचंद को कुछ भी नहीं मिलेगी, समय गवा दिया तुमने। तो जानता है ना, हम गरीबों के घर का चूल्हा रोज की कमाई से चलता है। आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, अब बगैर मछली बेचे कहाँ से आएगा आटा दाल खरीदने का दाम है? मदन निराश हो जाता है और बोलता है, माफ कर दे दोस्त, नहीं जानता था कि मेरी कोशिश खाली चली जाएगी। काश की पैसों के पेड़ का कथन सच होता और हम गरीबी के गहरे से निकल जाते।